everyone, a warm welcome to every child in this new session of Class 3. Myself, Santoshi Bilochi, faculty of Kudos International School, and I'm your English teacher. So, are you excited for the first chapter of your English book? Wow, that's great. So, what we are going to do, we are going to start a beautiful story, and the title of that story is Mother's Ring. This is the story of a boy whose name is Shankar, and Shankar's mother has lost her gold ring. Now, in the story, we will find out how he helped his mother. So, let's start our story. Before I will start your story, I will let you know the learning objective of this lesson. First one is appreciating the importance and value of having a family. कि family का हमारी life में क्या importance है, ये आपको पता चलेगा. And appreciating mother's love and hard work. कि mother का जो love होता है उसकी child के प्रति वो हम story में देखने वाले हैं. And appreciating the efforts of child trying to do something special to his mother. जब mother ही इतना टेक केयर करती है अपने बेबीज़ की, तो बच्चों को भी करना चाहिए ना. अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट, उनको उतना ही प्यार देना चाहिए. तो ये हम स्टोरी में देखेंगे. एंड कीपिंग फेथ एंड होप इन डिफ़िकल्ट टाइम्स. कि चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आ जाए, हमको एक होप, हमेशा एक विश्वास बनाए रखना चाहिए कि ये बुरा वक्त निकल जाएगा और अच्छा समय जल्दी ही आएगा. चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी ब्यूटीफुल सी स्टोरी, मदर्स रिंग. Shankar and his mother Bijoya lived in a tiny village in Bengal. Bijoya worked hard to earn enough for herself and Shankar, who was only 13. Shankar's father had died many years ago. Shankar और उसकी जो मदर है जिसका नाम है बिजोया, वो एक छोटे से गांव में रहते थे. बंगाल के एक छोटे से गांव में रहते थे. और बिजोया बहुत मेहनत करके सिर्फ इतना ही कमा पाती थी जिससे वो अपना और शंकर का पेट भर सके. शंकर जो उसका बेटा है वो कितने साल का है, वो 13 इयर्स का है. और शंकर की जो फादर थे वो बहुत सालों पहले गुजर चुके थे, उनकी मृत्यु हो चुकी थी. One day, Bijoya went to the river to wash clothes. She scrubbed them till all the dirt was out and the clothes were clean. Then she took the clothes home and began to hang them out to dry. Suddenly, she noticed that her gold ring was not on her finger. एक बार की बात है, बिजोया नदी किनारे कपड़े धोने गई और उसने कपड़ों को रगड़ना शुरू किया. स्क्रब्ड का मतलब होता है मेड क्लीन बाय रबिंग. उसने कपड़ों को रगड़ा और तब तक रगड़ा तब तक उससे डर्ट, उसका जो गंदगी है, मैल है, वो बाहर ना आ जाए. उसके बाद उसने कपड़ों को धोया और वो धुले हुए कपड़ों को घर पर लेकर आ गई और उसने उन कपड़ों को सुखाना शुरू किया. सडनली अचानक से उसने नोटिस किया कि उसके हाथ में उसकी गोल्ड रिंग नहीं है, उसकी फिंगर में उसकी गोल्ड रिंग नहीं है, वो मिसिंग है. It must have come off while I was washing the clothes, she thought. और उसने सोचा कि शायद कपड़े धोते वक्त वो गोल्ड रिंग मेरे हाथ से निकल गई होगी. She ran back to the river and looked carefully in the mud along the river bank. She even waded a little into the river and tried to search through the sand for her ring. But it was nowhere to be seen. बिजोया तुरंत ही नदी की तरफ दौड़ी अपनी रिंग को ढूंढने के लिए. और जब वो नदी के पास पहुंची तो उसने नदी के चारों तरफ, नदी के आसपास के एरिया में जहां वो कपड़े धो रही थी, उसने बहुत ही ध्यान से देखा, लेकिन उसको रिंग कहीं पर भी नजर नहीं आई. Bijoya returned home sadly. When Shankar came back, he found her in tears. "Ma, why are you crying?" asked Shankar. तो बिजोया अब वापस
उदास मन से घर पर आ गई। जब शंकर घर पर आया तो उसने अपनी मदर को देखा कि उसकी मदर रो रही है और उसने पूछा कि क्या हुआ माँ, आप क्यों रो रहे हो? My gold ring is lost. I went to the river to wash clothes. I must have lost it there, wailed his mother. तो उसकी मदर ने बोला कि मेरी सोने की अंगूठी गुम गई है और मैं कपड़े धोने के लिए गई थी, शायद वो वहीं पर गुम गई। और उसने रोते हुए जवाब दिया। वेल्ड का मतलब होता है क्राइड लाउडली, ज़ोर ज़ोर से रोना। ठीक है, डोंट क्राई, आई शैल लुक फॉर योर रिंग, ही सेड ट्राइंग टू कम्फर्ट हर। तो उसके बेटे ने, शंकर ने उसको बोला, आप चिंता मत करो मम्मा, और मैं आपकी रिंग ढूंढ के लाऊंगा। और उसने उसको कंफर्ट देने की कोशिश की। जब कोई रोता है तो दूसरा उसको थोड़ा कंफर्ट देता है ना कि आप उदास मत होइए, तो सेम शंकर ने भी अपनी मदर को कंफर्ट देते हुए कहा। Shankar ran down to the river bank. He searched everywhere, but he couldn't find the ring. He wondered how he could get another ring for his mother. At once, he had an idea. तो शंकर वहीं पर दौड़कर गया जहाँ पर उसकी मदर कपड़े धो रही थी। रिवर बैंक पे गया और उसने भी अपनी मदर की तरह हर जगह पर देखा, लेकिन उसको रिंग नज़र नहीं आई। और वो सोच रहा था कि अब वो क्या करे, उसकी मदर तो क्योंकि बहुत सैड हो चुकी है, अब वो क्या करे अपनी मदर के लिए। तभी उसको एक आइडिया आया। I shall go fishing in my little boat. Whatever fish I can catch, I shall sell in the market. With the money I save, I shall buy Ma a new ring. तो उसको क्या आइडिया आया? उसके पास एक छोटी सी नाव थी और उसने सोचा कि मैं इस छोटी सी नाव से फिशिंग करने के लिए जाऊंगा, मछलियों को पकड़ने के लिए जाऊंगा, और जो भी मछलियां मैं पकड़ूंगा वो मैं मार्केट में जाकर बेच दूंगा, और उस मनी से, उस पैसे से मैं मेरी मदर के लिए एक न्यू रिंग लेकर आऊँगा। वाओ, कितना अच्छा बच्चा है शंकर, जो अपनी मदर के लिए कितना सोच रहा है, उसकी कितनी केयर कर रहा है। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। Shankar took out his little boat, untied it and pushed it down the river bank. After rowing very hard for a long time, he reached a spot in the river where he knew he could catch a lot of fish. He spread his net. Soon his basket was full of fish of all sizes. तो शंकर ने अपनी लिटिल बोट को निकाला, उसको अनटाइड किया, यानी उसको खोला, और अपनी नाव को पुश किया और वो रिवर में फिशिंग करने के लिए चल पड़ा। और वो उस जगह पे पहुंच गया जहां उसको पता था कि वो काफ़ी सारी फिशेस को पकड़ सकता है। ठीक है, और उसने वहां पर अपना जाल बिछाया और बहुत ही जल्द उसकी जो जाल था, जो उसका फिशिंग नेट था, उसमें हर साइज़ की फिशेस फंस गई। Shankar was very tired, but there was no time to rest. He had to hurry to the market to sell his fish while it was fresh. He rode quickly to get there in time. Shankar अब बहुत थक चुका था, लेकिन उसके पास रेस्ट करने का समय नहीं था, तो वो तुरंत मार्केट की तरफ गया अपनी फिशेस को बेचने के लिए, कि जब तक मेरी फिशेस फ्रेश है मैं इनको मार्केट में जल्दी से बेच देता हूँ। Luckily, शंकर मैनेज टू सेल ऑल द फिश इन द मार्केट। और उसका लक बहुत अच्छा था शंकर का कि उसकी सारी की सारी फिशेस मार्केट में बिक गई। बट ही सेड वन प्लम फिश फॉर देयर डिनर। प्लम का मीनिंग होती है मोटी, मोटा। ठीक है, तो उसने एक बड़ी सी मोटी सी फिश डिनर के लिए बचा ली और बाकी सारी फिशेस उसने मार्केट में बेच दी। एज ही वॉकड होम, और जब वो घर पर आ रहा था, ही वॉज टायर्ड टू द बोन। टायर्ड टू द बोन का मतलब होता है एक्सट्रीमली टायर्ड, यानी बिल्कुल थक कर चूर हो चुका था। और उसकी पॉकेट क्या कर रही थी? जिंगल्ड। जिंगल का मतलब होता है खनखनाना। ठीक है, पैसों की आवाज़ आती है ना पॉकेट से, जब आप हिलाते हैं उसको, तो उस तरह की आवाज़ उसके पॉकेट से आ रही थी। Shankar returned home just as his mother was lighting the fire to cook the evening meal. He called out in the excitement, "Look what I have brought you, Ma."
In one hand he held a handful of shiny coins and in the other a big fat fish. अब शंकर घर पर पहुंचा तो उस समय उसकी मदर रात के खाने की तैयारी कर रही थी, ठीक है। तो उसने अपनी मदर को आवाज़ दी, एक्साइटमेंट में से यानी जोश में, उत्साह में उसने आवाज़ लगाई अपनी मदर को और बोला, देखो माँ मेरे पास क्या है। और उसकी एक हाथ में बहुत सारे शाइनी कॉइन्स थे, पैसे थे, और दूसरे हाथ में एक बड़ी मोटी सी मछली। विजया could not believe her eyes. She cried, "Oh my son, what a lucky mother I am. Thank you my dear," and she hugged him tight. तो विजया को बिलीव ही नहीं हो रहा था और उसकी आंखें भर आई और उसने अपने बेटे को गले लगाया और बोला, मैं कितनी लकी मदर हूँ कि मुझे, कितनी लकी माँ हूँ कि मुझे तुम्हारे जैसा बेटा मिला। While Vijaya began cooking, Shankar put away the fishing nets. Suddenly there was a scream from the kitchen. Shankar ran to his mother. तो अब उसकी मदर ने खाना बनाना स्टार्ट किया और शंकर क्या कर रहा था, अपनी फिशिंग नेट को रख रहा था। तो अचानक से उसकी मदर की चिल्लाने की आवाज़ आई। स्क्रीम का मतलब होता है अलाउड। बहुत ज़ोर से उसकी मदर चिल्लाई और शंकर तुरंत ही अपने मदर के पास किचन में पहुंचा। Look what I found inside the fish, my lost ring, Shankar's mother shouted happily. और उसने बोला, देखो मुझे फिश के अंदर क्या मिला, मेरी गुमी हुई गोल्ड की रिंग। और उसने बहुत ही खुश होकर अपने बेटे शंकर को बताया। What good luck माँ, imagine getting your ring back. शंकर ने बोला, माँ हमारा नसीब कितना अच्छा है कि आपकी गुम हुई रिंग हमको वापस मिल गई। विजया looked at शंकर with love and said, विजया ने शंकर की तरफ प्यार भरी नजरों से देखा और बोला, शंकर I am so proud of you my son. शंकर मुझे तुम पर बहुत गर्व है। It is your hard work and love which has been rewarded. और तुम्हारी ये प्यार के कारण, तुम्हारी स्नेह और तुम्हारा हार्ड वर्क के कारण ही हमको क्या मिला है, इनाम मिला है। जब हम कोई हार्ड वर्क करते हैं, ठीक है, तो होता है ना कि हार्ड वर्क का हमको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलता है। उसी तरह से शंकर ने बहुत हार्ड वर्क किया अपनी मदर की रिंग को ढूंढने के लिए और देखिए आप, फॉर्चुनेटली उसकी मदर की रिंग फाइनली उनको मिल ही गई। तो कैसी लगी आपको ये ब्यूटीफुल सी स्टोरी? चलिए देखते हैं इस लेसन से हमने क्या सीखा, लर्निंग आउटकम हमारा क्या रहा। अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क, फेथ एंड होप। हमने ये सीखा कि हमको हार्ड वर्क करना चाहिए और कभी भी अपनी उम्मीद को नहीं छोड़ना चाहिए। नेक्स्ट इज एप्रिशिएट द इम्पोर्टेंस एंड वैल्यू ऑफ हैविंग फैमिली। हमने फैमिली की इम्पोर्टेंस को देखा कि किस तरीके से विजया और शंकर की एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है मदर एंड सन की। एप्रिशिएट मदर्स लव एंड हार्ड वर्क। हमने मदर का लव देखा अपने बच्चे के प्रति और वो कितनी मेहनत करती है अपने बच्चों को पालने के लिए। एंड रीड द स्टोरी फ्लुएंटली विद द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। और हमने स्टोरी को एक करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ पढ़ने की कोशिश की है। तो ये था हमारा लर्निंग आउटकम इस चैप्टर का। आई होप ये स्टोरी आप सबको बहुत अच्छी लगी होगी और आपने बहुत एंजॉय किया होगा।